हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। फिर से आप लोग के लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं मैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जिसे हिंदी में हम संयोजी ऊतक कहते हैं। देखो, पहले मेरे चैनल को विजिट करके देखो, आप लोगों के लिए वहाँ पर चाहे आप नर्सिंग हो, चाहे आप पैरामेडिकल हो, एक्सरे से हो, बीपीटी हो, बीएमएलटी, डीएमएलटी, फार्मेसी स्टूडेंट हो, सब लोगों के लिए प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल चीज़ें आपको डाली हुई, हिंदी प्लस इंग्लिश। हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों लैंग्वेज में मैं अपने चैनल पे दोनों लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, ताकि आप लोगों के लिए समझने में आसानी हो। मेन पॉइंट नोट्स भी मैं आपको देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट्स, जो मैं क्या आपको प्रोवाइड इजीली करता हूँ। तो यार वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, और अगर आपके काम की चीज़ निकले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, एक्चुअल में कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हिंदी में संयोजी ऊतक कहते हैं, होता है क्या। स्टार्ट करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू इज मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, इट डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बॉडी पार्ट। सिंपल क्वेश्चन है कि संयोजी ऊतक सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले और यह शरीर के समस्त भागों तक फैले रहते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या होते हैं भैया संयोजी ऊतक, होते क्या है कनेक्टिव टिश्यू। तो मैंने बोला कनेक्टिव टिश्यू ऐसे मोस्ट अबंडेंट। देखो भैया, अबंडेंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले ऊतक। तो जो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव ऊतक जो है हमारे सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है, जो कि मेरी बॉडी के हर एक पूरे भागों तक फैले रहते हैं। सिंपल क्वेश्चन कि मेरे शरीर के हर एक भाग, मैं अपनी स्किन की बात करूँ तो मेरी स्किन पे कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे, ठीक है। मेरी बॉडी की बात करूँ, फुल बॉडी पे मेरे कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग फैली रहती है। अब आप बोलोगे काम बताओ। देखो, फंक्शंस यानी कि कार्य, क्या क्या काम होते हैं। सपोर्टिंग, शरीर को बांधे रखने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं, सिंपली हमारे शरीर को बांधे, सपोर्टिंग का काम करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन, ये हमारे शरीर में प्रोटेक्शन भी करते। किस चीज़ से प्रोटेक्शन करते भैया, ये ब्लड एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू, रक्त, जो कि हमारी, देखो बॉडी को चाहे आप यहाँ से काटो, चाहे आप बॉडी को यहाँ से काटो, जहाँ से भी काटोगे ब्लड निकलेगा। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि आपके ब्रेन को हार्ट से, हार्ट को लीवर से, किडनी को पैंक्रियास से, फुल बॉडी को आपस में कनेक्टेड रखता है। उसका काम है ब्लड। क्लियर है। तो देखो, प्रोटेक्शन, यह शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करेगा, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन भी देगा, और ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का कार्य। ओबियसली देखो, हमारे सिंपल बात है, ब्लड है, ब्लड क्या काम करता है, ब्लड हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। हमारे रक्त में अलग अलग न्यूट्रिशन को, विटामिन को जहाँ ज़रूरत रहती है वहाँ लेकर जाता है। दूसरी चीज़ इसमें एनर्जी स्टोरेज, ऊर्जा का संग्रहण करता है। कौन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोस एक ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि क्या होता है, फैट को स्टोर करते हैं, ऊर्जा को स्टोर कर रखते हैं। जब शरीर में कमी होती है तब वो फैट को हमारी एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो याद रखना, ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, सपोर्टिंग, प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। ये चार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से आपको बता देता हूँ कि जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मोस्ट अबंडेंट, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले टिश्यू होते हैं। दूसरी चीज़ है, ये टिश्यू जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बॉडी पार्ट, या हमारे शरीर के हर एक भागों तक फैले रहते हैं। क्लियर गाइस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। क्लियर है। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब इसमें जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो क्या आती है, एवरी कनेक्टिव टिश्यू अराइज फ्रॉम मिसेनकाइमल सेल। देखो, अब क्या बोल रहा है कि जो प्रत्येक संयोजी ऊतक का निर्माण मिसेनकाइमल कोशिकाओं से होता है, जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। सिंपल बात है। कनेक्टिव टिश्यू बने कैसे, आप लोग पूछोगे सर फॉर्मेशन कैसे हुई, मैं बताता हूँ। सिंपल, आपके जो कनेक्टिव टिश्यू है बनते कैसे, ये कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं ना, इनके निर्माण मिसेनकाइमल सेल से होता है। अब ये मिसेनकाइमल सेल क्या होती है सर, देखो मिसेनकाइमल सेल जो कोशिकाएं होती है जो कि अविकसित रहती है, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, भ्रूण अवस्था में रहता है, तो मिसेनकाइमल सेल बनेगी, उससे मेरी बॉडी का निर्माण। तो जितने भी ऊतक, जितने भी कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण हुआ है, मेसेनकाइमल सेल से ही हुआ है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो इमेच्योर सेल, मेसेनकाइमल सेल क्या होती है। ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो कि आपके कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ, नेक्स्ट चीज पे। ऑल कनेक्टिव टिश्यू डिराइव फ्रॉम
इमेच्योर सेल, ये बोलना चाहता है प्रत्येक संयोजी ऊतक अविकसित कोशिकाओं से बनते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट एक कोशिका होती है जो कि इमेच्योर अविकसित होती है, इससे लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू बनते हैं। क्या बनते हैं? लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रोब्लास्टिक सेल का नाम है जिससे हमारे लूज और डेंस कनेक्टिव टिश्यू बनेंगे। हमारे यहाँ पे कॉन्ड्रोब्लास्ट एक कोशिका होती है जिससे कार्टिलेज टिश्यू बनेंगे। ओस्टियोब्लास्ट एक कोशिका होती है जिससे बोन और टिश्यू बनेंगे। बोन, याद रखना, बोन टिश्यू हमेशा ओस्टियोब्लास्टिक सेल से बनते हैं। ओस्टियोब्लास्टिक सेल एक कोशिका होती है, ठीक है। ये ओस्टियोब्लास्टिक कोशिकाओं से बोन टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, बोन टिश्यू का हमारा निर्माण होता है। तो याद रखना गाइज, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एवरी जो सारे कनेक्टिव टिश्यू है इमेच्योर मेसेनकाइमल सेल से मिलकर बने होते हैं। दूसरी चीज़, कनेक्टिव टिश्यू डिराइव इमेच्योर सेल से बनते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बताया है, फाइब्रोब्लास्टिक सेल से लूज कनेक्टिव टिश्यू बनेंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट से कार्टिलेज टिश्यू बनेंगे और ओस्टियोब्लास्टिक कोशिकाओं से बोन टिश्यू बनेंगे। और भी बहुत सारे हैं, मैंने एज अ जस्ट ओनली एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताया गाइस। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। यहाँ पे 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग पहले जल्दी से गाइस। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट चीज़ पे बढ़ता हूँ इसकी, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। अब मैं आता हूँ क्लासिफिकेशन के ऊपर। देखो गाइस, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, वीडियो जरूर लंबी होगी पर मैं एक पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा। आपको अगर लग रही है स्पीड बढ़ा के भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू, इमेच्योर मतलब जो कि विकसित नहीं होते, और एक होते हैं मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? सबसे पहले इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें होता है फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू जिसे कहते हैं फेट सेल, कोई फेट सेल होती है, मैक्रोफेजेस सेल होती है, ल्यूकोसाइट कोशिकाएं होती है, प्लाज्मा कोशिकाएं भी होती है, इसके अलावा मस्ट सेल भी होती है। मास्टर सेल का भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे जो है ये सब कनेक्टिव टिश्यू ही है। इसके बाद मेन क्लासिफिकेशन, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, इरेगुलर क्या होते हैं, कार्टिलेज क्या होते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। आप बस स्किप मत करना गाइस वीडियो को, ठीक है। पहले नंबर पे आता है फाइब्रस। क्या होता है जरा देखते हैं। सबसे पहले फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू डेवलप फ्रॉम फाइब्रोब्लास्टिक कोशिकाएं। फाइब्रस संयोजी ऊतक का निर्माण फाइब्रोब्लास्टिक कोशिकाओं से होता है। फाइब्रोब्लास्टिक एक सेल होती है, कोशिका होती है, उससे निर्माण होता है। ये चीज़ समझ में आई आपको कि जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू उनका निर्माण कहाँ से होता है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का सिंपली फॉर्मेशन होती है, डेवलपमेंट होता है कहाँ से, फाइब्रोब्लास्टिक कोशिकाओं से। नेक्स्ट चीज़ होती है कोलेजन फाइबर। अच्छा, ये दिखते कैसे, पहले इसको छोड़ो, इसको देखो। ये जो आपको फाइब्रस का मतलब होता है गाइस थ्रेड, एक चेन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे धागे जैसे संरचना होती है, पतली पतली दिखाई दे रही है आपको डायग्राम में। अगर इसको मैं आपको सिंपली यहाँ पे जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ठीक है। ये मैंने जूम किया, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे जो से धागे जैसी संरचना बनी हुई है यहाँ पे, और धागे जैसी संरचना को ही हम फाइब्रस कहते हैं, ठीक है। कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर। अब बता रहा है कि इसमें किस प्रकार के फाइबर होते हैं। कोलेजन फाइबर भी होते हैं, इलास्टिक फाइबर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बोलना चाहता है जो कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर होते हैं, ये दोनों संयोजी ऊतक, कौन से, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या फाइब्रस संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट चीज देखिए, दिस टिश्यू प्रेजेंट इन लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन। ये है ऊतक लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन में पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ये आप लोग माइंड में रख लेना, ठीक है, कि इमेच्योर कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सिंपली बात कर रहा है जो कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट चीज बोल रहा है गाइस ये कि ये लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन में मिलेंगे। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लिम्फोइड और लीवर में मिलते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो गाइस, इलास्टिक और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ता हूँ गाइज मैं यहाँ से। नेक्स्ट आती है आपकी फेट सेल, जिसे फेट कोशिकाएं कहते हैं। क्या होती है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एडिपोसाइट सेल बिकॉज ये बनती, इट फॉर्म एडिपोस टिश्यू। ये एडिपोस टिश्यू का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं को एडिपोस कोशिकाएं भी कहते हैं क्योंकि ये एडिपोस संयोजी ऊतक बनाती है। देखो, एक सेल होती है गाइज, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे डायग्राम, ये कोशिका है, एक सेल है। इसका निर्माण ये जो आगे चल के एडिपोसाइट या फिर एडिपोस टिश्यू का निर्माण करेगी, एडिपोसाइट सेल। तो याद रखना, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि एडिपोस टिश्यू का निर्माण कहाँ से होता है,
एडिपोसाइट कोशिकाओं से, ठीक है। इन कोशिकाओं को एडिपोस कोशिकाएं भी कहते हैं क्योंकि यह एडिपोस संयोजी ऊतक को बनाती है। नेक्स्ट लाइन है, द सेल प्रेजेंट इन डिफरेंट टिश्यू बट मेनली फाउंड इन एडिपोस टिश्यू। यह कोशिकाएं जो एडिपोसाइट कोशिकाएं हैं ना, ये बहुत सारे टिश्यू में मिल सकती है हमें, पर मेनली कहाँ मिलेगी? एडिपोस। यह कोशिकाएं कई ऊतकों में पाई जाती है, परंतु यह मुख्य रूप से एडिपोस ऊतक में मिलेगी। मेनली हमें एडिपोस टिश्यू के अंदर इसकी फॉर्मेशन एडिपोस टिश्यू के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ मैं इसके, आप समझना गाइस। मैक्रोफेजेस, जो नेक्स्ट टाइप आता है, मैक्रोफेजेस क्या होती है? देखो, मैक्रोफेजेस हैज इरेगुलर शेप, इट मे बी फिक्स्ड और मे बी मोटाइल। बोलना चाह रहा है मैक्रोफेजेस की आकार और आकृति नहीं होती है और यह कोशिकाएं गतिशील हो भी सकती है और नहीं भी। इस तरह की शेप है, इसका कोई शेप है, इधर से टेढ़ी मेढ़ी इरेगुलर शेप है, ठीक है। इरेगुलर शेप मतलब इसका कोई शेप साइज नहीं है, हमें इसकी कोई साइज नहीं दिखाई दे रही, कोई शेप नहीं दिखाई दे रहा, इरेगुलर है। और इस प्रकार ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू क्योंकि ब्लड में होती है, ठीक है। दिस सेल मेनली वर्क इन डिफेंस सिस्टम। मैंने बोला था स्टार्टिंग में जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो किसका काम करते हैं? वो प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। तो डिफेंस सिस्टम, यह कोशिका की प्रतिरोधक तंत्र में मदद करते हैं। प्रतिरोधक तंत्र वही होता है गाइस जो कि हमारी सुरक्षा करता है। इमेच्योर सेल है, इसकी भी कोई शेप साइज नहीं होती है। मैक्रोफेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं आपको। क्लियर हुआ गाइस? अब नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट चीज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं अब हम डिस्कस करेंगे कि ल्यूकोसाइट कोशिकाएं क्या होती है, कैसे काम करती है ल्यूकोसाइट, सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ल्यूकोसाइट इज ऑल्सो कॉल्ड WBC। ल्यूकोसाइट को हम सिंपली WBC के नाम से भी जानते हैं, सबको पता है ल्यूकोसाइट मतलब WBC। इट इज प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है बट स्मॉल अमाउंट, पर कम मात्रा में, यहाँ पे पॉइंट है गाइस, कम मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। इन कोशिकाओं को श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं और इनकी थोड़ी मात्रा संयोजी ऊतक में उपस्थित रहती है। जो ल्यूकोसाइट है ना, WBCs भी संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाएगी बट थोड़ी कम मात्रा में रहती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है गाइस, जिसमें आप लोग देख सकते हो, देखो ये मोनोसाइट दिख रही है आपको, न्यूट्रोफिल में कहीं कहीं दिखेगी, ठीक है। तो इस तरह का आपको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर दिखता है। ड्यूरिंग द इन्फेक्शन न्यूट्रोफिल माइग्रेट टू द कनेक्टिव टिश्यू। बोलना चाहता है संयोजी ऊतक में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाने पर, जैसे कि मेरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, जब भी मेरी बॉडी में इन्फेक्शन होगा सिंपली जाएगी ल्यूकोसाइट और जाके अटैच हो जाएगी आपके कनेक्टिव टिश्यू से और डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगी, वहां पर उसको मारेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं। क्लियर गाइस? इतना चीज समझ में आई आपको? अब नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूं मैं सिंपली। अब डिस्कस करते हैं प्लाज्मा सेल क्या होती है। दिस सेल डेवलप फ्रॉम बी लिम्फोसाइट सेल। ये बोलना चाहता है कि जो प्लाज्मा सेल होती है गाइस बी लिम्फोसाइट से डेवलप होती है। प्लाज्मा कोशिकाओं का निर्माण बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं से ही होता है। प्लाज्मा जो कोशिकाइट है बी लिम्फोसाइट से फॉर्मेशन होगी। इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन ब्लड। यह कोशिकाएं एंटीबॉडी रिलीज करती है ब्लड के अंदर। सबको पता है प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी को रिलीज करती है जो कि हमारे डिफेंस सिस्टम की तरह काम करेगा। इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये भी संयोजी ऊतक का एक प्रकार होता है। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। नेक्स्ट चीज पे बढ़ता हूं मैं सिंपली। आप डिस्कस करते हैं मास्ट सेल क्या होती है, मस्ट सेल क्या होती है। मास्ट सेल, इट इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स के अंदर पाई जाएगी, वेरी हाई क्वांटिटी। यह ब्लड वेसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। कुछ इस तरह की मास्ट सेल आपकी दिखाई देगी। ये एंटीजन पार्ट होता है, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आएगा इससे लड़ेगा, तो ये हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू का ही एक पार्ट होती है, ठीक है। इट इज़ मेनली वर्क इन इन्फ्लामेटरी कंडीशन। यह किसी भी प्रकार की इन्फ्लामेशन हो जाने पर यह कोशिकाएं विकसित हो जाती है। कोई भी इन्फ्लामेशन हुआ तो डेवलप हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। क्लियर हुआ? अब बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें मेच्योर कनेक्टिव टिश्यू। अब ये मेच्योर यानी कि पूर्ण रूप से विकसित टिश्यू किसे कहते हैं? पहले नंबर पर आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। फिर से रिपीट कर देता हूं, लूज, डेंस,
कार्टिलेज, बोन और लिक्विड। ये 5 जो प्रकार है सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पांचों क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले लूज के बारे में हम लोग बात करें, जिसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। आप लोग आलसीपने मत किया करो, आप लोग आराम से चिल होकर पढ़ो, एकदम मस्त बैठो और अच्छे से पढ़ो। सारी चीज़ें हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में समझाता हूँ गाइज। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को विजिट करके देखो, सारी चीज़ें आप ही के काम की मिलने वाली है। मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू यानी कि विकसित संयोजी ऊतक किसे कहते हैं? सबसे पहले आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? दिस टाइप ऑफ टिश्यू आर वेरी लूजली कनेक्टेड टू ईच अदर। लूज का मतलब ही ढीला, सिंपली बात है, लूजली। इस प्रकार के ऊतक आपस में बहुत ही ढीले जुड़े हुए रहते हैं। ये जो आपस में जो कनेक्शन होता है ना, बहुत लूज होता है। जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी टाइप होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। 3 इंपॉर्टेंट पार्ट बताया गाइड मैंने। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये तीनों प्रकार होते हैं लूज यानी कि ढीले ऊतक के। ऐसे ऊतक, ऐसे संयोजी ऊतक, ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो कि बहुत लूजली अटैच रहते हैं। जैसे कि पहले नंबर पर डिस्कस करते हैं एरियोलर। ये होता क्या है देखना। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल बॉडी। यह ऊतक समस्त भागों तक, शरीर के समस्त भागों तक फैले रहते हैं। दूसरी चीज, इन दिस टिश्यू प्रेजेंट मेनी सेल एज फाइब्रोब्लास्टिक सेल, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल और एडिपोसाइट। ये बोलना चाहता है कि ऊतकों के अंदर जो एरियोलर टिश्यू होते हैं, इन ऊतकों के अंदर कई प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती, जैसे कि फाइब्रस कोशिकाएं, मैक्रोफेजेस कोशिकाएं और एडिपोसाइट और प्लाज्मा कोशिकाएं। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग सिंपली डायग्राम। इसका जूम करके बता देता हूं मैं आप लोग को एक बार। इसको जूम करता हूं मैं। ठीक है, ये जूम किया मैंने। अब आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा गाइस कि यहाँ पे मैक्रोफेजेस भी है, फाइब्रोब्लास्टिक कोशिकाएं भी है, कोलेजन फाइबर्स वगैरह भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पाई जाती है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ढीले रहते हैं। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर। अभी बताया कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर हमें मिल सकते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, फिर से रिपीट कर दूंगा। यहाँ पे वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इन दिस टिश्यू प्रेजेंट मेनी सेल्स, फाइब्रस सेल, मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल मिलेगी इसके अंदर हमें। ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर इनके अंदर पाए जाते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब आगे बढ़ता हूं गाइस मैं यहाँ से। अब नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे इसी में हम लोग। व्हेन दिस टिश्यू कंबाइंड विथ एडिपोस टिश्यू देन इट इज फॉर्म अ सबक्यूटेनियस लेयर ऑफ स्किन। जब यह ऊतक एडिपोस ऊतक से जुड़ जाते हैं तब ये हमारी त्वचा की ऊपरी परत बनाते हैं, जिसे सबक्यूटेनियस लेयर कहते हैं। गाइस देख सकते हो ये मेरा हाथ है। ठीक है, इस हाथ के जस्ट ऊपर की साइड पे एक लेयर बनी हुई है सबक्यूटेनियस लेयर, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनती है। जो दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा गाइस लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ढीला ऊतक है। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू सिंपली इसमें यही बताया गया है कि जब इसमें कुछ एडिपोस टिश्यू भी मिल जाएंगे, फैट सेल बन जाएगी हाथों पे और ये इसकी फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट लाइन है, दिस लेयर अटैच अ स्किन टू इंटरनल ऑर्गन बट लूजली। अब देखो बोलना है कि यह, मैंने बोला लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ढीले होते। यहाँ परत हमारी त्वचा का आंतरिक अंगों को जोड़कर रखते। सिंपली बात है कि जो हमारे हैंड होता है, हमारी जो स्किन होती है ना गाइस, यहाँ पे जो स्किन को हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, गालों की स्किन को खींच सकते हैं। तो ये जो टिश्यू होते हैं ये हमारी बॉडी में सिंपली किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं? सबक्यूटेनियस लेयर की। ये सबक्यूटेनियस लेयर हमारी स्किन में भी पाई जाती है, बॉडी की हर एक जगह, और लूजली रहती है। हम स्किन को आसानी से खींच सकते हैं, तो ये लूजली अटैच रहती है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब आगे बढ़ता हूँ मैं यहाँ से। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। ठीक है, एडिपोस हम लोगों ने डिस्कस किया पहले कि सिंपली एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है आपका एडिपोस। दिस टाइप ऑफ टिश्यू डेवलप फ्रॉम द एडिपोस सेल। इट स्टोर अ फैट फ्रॉम
ट्राइग्लिसराइड, यह ऊतक एडिपोज कोशिकाओं से बनते हैं। यह वसा को ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में संचित रखते हैं। सिंपल बात है कि ऐसे टिश्यू जो कि एडिपोज कोशिकाओं में मिलते हैं, एडिपोज कोशिकाओं से निर्माण होता है, वसा को स्टोर करके रखते हैं, फैट को स्टोर करते हैं। इट इज़ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, यह है हमारे बॉडी में ऊर्जा को प्रदान करते हैं। इस टाइप के एडिपोज, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये फैट सेल है, जैसे स्किन के जस्ट नीचे ना फैट जम जाता है, तो ये फैटी टिश्यू होता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। ये बहुत मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, अगर डाइट कम कर देंगे, खाना कम कर देंगे, तो जो एडिपोज टिश्यू है ना, ये पिघलने लगेंगे और हमें एनर्जी देने लगेंगे बॉडी में, ठीक है। दिस टिश्यू वर्क इन इंसुलेटर ऑफ बॉडी, सिंपल बात है कि यह हमारे इंसुलेटर का काम करते शरीर में, अर्थात यह शरीर की ऊर्जा को आसानी से खत्म नहीं होने देते। सिंपली बात है, ठंडी के टाइम पे मेरी बॉडी को ये गर्म रखते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं, और गर्मी के टाइम पे बॉडी को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बना के रखते हैं। ये हमारी बॉडी में हीट को ईजिली लॉस नहीं होने देते। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। अब आगे बढ़ता हूँ गाइस, यहाँ से भी मैं अब डिस्कस करते हैं कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है। दिस टिश्यू मेड अप नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर, ये नेटवर्क रेटिकुलर फाइबर से मिलकर बनते हैं। यह टिश्यू कई प्रकार के रेटिकुलर फाइबर से मिलकर बनते हैं और देखने में जाल की तरह दिखाई देते हैं, जाली की तरह दिखाई दे रहा है आपको। डायग्राम कैसे दिख रहा है, जाल जैसा आप लोगों को, तो ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू है। दिस टिश्यू फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर आउटसाइड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड। बोलना चाह रहा है कि ये ऊतक अंगों के चारों तरफ जाली की तरह समान संरचना बना देते हैं और इनकी सुरक्षा करते हैं। लीवर, स्प्लीन की, देखो मेरी बॉडी के ऑर्गन है, लीवर है, और उसके अलावा मैंने स्प्लीन बताया, लिम्फ नोड बताया, इनके चारों तरफ ऐसी जाली जैसी संरचना मिलेगी ऑर्गन के ऊपर, और ये उसकी प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। तो ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट डिस्कस कर देंगे रेटिकुलर के बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसे हम रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। दिस टाइप ऑफ टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू फाइब्रस आर वेरी टाइटली पैक। बोलना चाहता है इस प्रकार के ऊतकों में जो फाइब्रस होते हैं ना, वो आपस में बहुत टाइटली जकड़े रहते हैं, बहुत प्रेशर से बंधे हुए रहते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन बंडल, यह ऊतक बंडल के रूप में दिखाई देते हैं। अब जरा आप लोग एक बार डायग्राम देखो, मैं जूम करता हूँ इसको, ठीक है। बंडल के रूप में आप लोग को कैसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये ठीक है, जूम किया। अब सिंपली ये दिखाई दे रहा है आपको, ये मेरे पैर है, पैर के यहाँ पे क्या है, ये देखो यहाँ पे बंडल के जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये देखो, ठीक है। ये गुच्छे जैसे एक बंडल बना रखा है इन लोगों ने, इन टिश्यू ने, तो ये बंडल की तरह हम लोग दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बहुत टाइटली पैक होते हैं, और डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमें बंडल की तरह दिखाई देते हैं, जैसे गुच्छे जैसा होता है। एग्जाम्पल है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या करता है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, और लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। ये रहा आपका टेंडन, ये रहा लिगामेंट। ऊपर से मसल आ रही है, तो मसल को बोन से जोड़ने का काम किसका है, टेंडन का, और हड्डियों से हड्डियों को, जैसे ये हड्डी यहाँ से टूट गई तो इससे वापस जोड़ देगा कौन, टेंडन। तो याद रखना ये टेंडन और लिगामेंट एग्जाम्पल है डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। नेक्स्ट आता है इसमें डेंस इरेगुलर। अब देखो डेंस रेगुलर पर है, अब डेंस इरेगुलर क्या होते हैं। दिस टाइप ऑफ टिश्यू मेड अप कोलेजन फाइबर, दे आर इरेगुलर कनेक्टिव। ये ऊतक कोलेजन फाइबर से मिलकर बने होते हैं और यह फाइबर अव्यवस्थित रहते। अब इसमें देखो आप लोग, डेंस इरेगुलर, ये अव्यवस्थित है, एक प्रॉपर सिक्वेंशली नहीं है। अव्यवस्थित का मतलब होता है कोलेजन फाइबर ये एक सिक्वेंशली जमे नहीं रहते गाइस, ठीक है। दिस टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट ऑन स्किन, ये हमारी स्किन पे जाली जैसी दिख रही है, स्किन के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें सिंपली क्या होता है, इरेगुलर है। ये इरेगुलर का मतलब ये बिल्कुल रेगुलर नहीं होते, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ। अब बात करते हैं इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। अब ये इलास्टिक क्या होता है, जिसे खींचा जा सके। दिस टाइप ऑफ टिश्यू शो स्ट्राइशन एंड रिलैक्सेशन। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, स्ट्राइशन एंड रिलैक्सेशन, जिसको खींचा जा सके और नहीं, जैसे कि ये हमें गाल को खींच सकते हैं, स्ट्राइशन दिखा सकते हैं, इस प्रकार के ऊतकों को खींचा जा सकता है। अर्थात यह
ये थोड़ी सी मिस्टेक है गाइस, यहाँ पे इस लाइन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई। इसका सिंपली मतलब ये है कि जो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं अव्यवस्थित रहते हैं, स्ट्रेचेबल रहते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं और छोड़ने पे फिर अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। सिंपल लाइन का मतलब ये है। आफ्टर द फंक्शन इट रिटर्न इट्स नॉर्मल पोजिशन, बोलना चला कार्य खत्म होने के बाद यह प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाते हैं। खींचेंगे फिर छोड़ देंगे तो फिर नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि गाल खींचा और वहीं रह गया। तो ये जैसे कि हमारे कान के अंदर कान को खींच सकते, स्ट्रेचेबल रहता है, ठीक है। इट प्रेजेंट इन लंग्स एंड ब्लड वेसल्स, अब मैं सांस लूँगा तो मेरे लंग्स फूलेगा फिर छोड़ जाए, स्ट्रेच कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखना ये कौन काम करता है, हमारा इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीन शॉट चाहो तो ले सकते हो आप लोग। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो कार्टिलेज क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलास्टिक फाइबर एंड कोलेजन फाइबर एंड फाइबरस एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बोलना चाहता है इस प्रकार के ऊतक कोलेजन एवं कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर से मिलकर बने होते हैं और यह बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं। जैसे कि हड्डी को हड्डी से यहाँ पे ऊपर बांध के रखा है इसने, इस टाइप की लेयरिंग है, ये बांध के रखता है। जैसे कि हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज, ये दोनों एग्जाम्पल होता है आपका कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू का। ये भी इंपॉर्टेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब आगे बढ़ता हूँ, अब आते हैं आपके बोन और सबसे आखिरी में जो है बोन कनेक्टिव टिश्यू। दिस टाइप ऑफ टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ओस्टियोसाइट्स सेल एंड दे इट इज प्रेजेंट इन बोन। इस प्रकार के ऊतक निर्माण होता है एस्टियोसाइट कोशिकाओं से होता है एवं यह हड्डियों के अंदर। देखो यहाँ पे आपकी जो हड्डियाँ है ना, जितनी भी आपकी बोन्स बनती है सारी बनती है बोन कनेक्टिव टिश्यू के। तो गाइज यहाँ पे आपके सारे कनेक्टिव टिश्यू खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, विजिट करके देखो सारी चीज़ें डली हुई। एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करो चाहे, पर एक बार विजिट करके देखो, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेगी गाइज। एनाट, फिजियो, माइक्रो, बायो केमिस्ट्री सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर।